मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड। कल 23 फरवरी से महाराष्ट्र सरकार के बजट इजलास का आगाज़ है। पिछले 2 टर्म से ये हम देख रहे थे कि इजलास के लिए जो अय्याम तय किए जाते थे वो मुख्तसर होते थे, यानी 10 दिन 15 दिन में इजलास समेट कर ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन इस मरतबा 23 फरवरी से 25 मार्च तक इजलास रहेगा और बजट इजलास है तो 6 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। मालेगांव के जो सुलगते हुए मसाइल हैं उन मसाइल पर हमने महाराष्ट्र सरकार से कुछ मुतालबात किए हैं, कुछ हमने डिमांड रखी है उनके सामने। जहाँ तक विकास की बात है, हमने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, नगर विकास से और अलग अलग डिपार्टमेंट से मालेगांव के विकास के सिलसिले में हमने फ़ंड की डिमांड रखी है। स्कूलों के लिए हमने नए बांध काम के लिए 22 करोड़ रुपया और जो स्कूलें खस्ता हो चुकी हैं, जिनके मरम्मत की ज़रूरत है, उनके लिए 9 करोड़ रुपया और 20 करोड़ रुपया हमने जो है मालेगांव में रोड रास्तों के लिए ये डिमांड हमने रखी और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये डिमांड पूरी होगी। हमने स्कूल के लिए एजुकेशन मिनिस्टर के मशवरे से हमने ये डिमांड माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में दी है। अजीत दादा पवार से भी बात हुई थी और उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। अब आज वो है नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है कि उन्होंने जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था उस पर हमें बजट मिलना चाहिए। और अभी 6 मार्च को बजट है, उससे पहले हम जा कर के मुलाकात करके अपनी जो कोशिश है हम वो करेंगे। जन्म दाखिले का जो मामला है उस पर भी मैंने क्वेश्चन लगाया है और इसी तरह जो है जन्म दाखिले से हट करके पावरलूम सिटी है, बिजली सब्सिडी और इसी तरह जो है सोलार के सिलसिले में सरकार ने एक नया कानून अभी GR बनाया है। केंद्र सरकार की जो स्कीम है उसमें जो सब्सिडी मिलती है, महाराष्ट्र सरकार ने उसमें अटी शर्ती लगा दी है और वो ये कि जो घर गुती बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो लोग जो है अगर सोलार लगाते हैं तो 12 महीने का एवरेज निकाल करके जितनी उनको बिजली लगती है उतना ही किलोवाट वो लोग इस सोलार लगा सकते। पहले ऐसा था, इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी जिसकी वजह से दिक्कतें नहीं थी। अब अगर कोई नया घर बनाता है तो उसको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। इस तरह की जो शर्तें लगाई गई है, हमारी डिमांड रहेगी कि ये GR कैंसिल किया जाए। और इसी तरह वक्फ के ताल्लुक़ से महाराष्ट्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो कुछ भी प्रोग्राम लाया उसमें जहाँ बहुत सारी औकाफ़ की मिल्कियत, जब उसको पेपर वगैरह के ज़रिए हम वक्फ साबित नहीं कर सकेंगे तो वो बहक के सरकार के पास जमा हो जाएगी। उस सिलसिले में भी हमारी जो कोशिशें थी पूरे शहर में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हम उसमें कामयाब रहे। और जितने भी मदारिस हैं तो मसाजिद और मदारिस के ताल्लुक़ से तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक हम लोगों ने सारे पेपर जमा करवा दिए हैं। लेकिन हमारे मालेगांव में इसी तरह महाराष्ट्र भर में बहुत सारी औकाफ़ की मिल्कियतें ऐसी हैं कि जिस पर लोगों के नाजायज़ कब्ज़े हैं और वक्फ़ की मिल्कियत होने के बावजूद मुसलमानों को उससे कोई फ़ायदा नहीं। और सरकार के पास सही मानों में अगर कागज़ात जमा नहीं कराए गए तो अंदेशा है कि वो जो भी वक्फ़ की अमलाक होंगी वो भाग के सरकार कहीं जमा ना हो जाए। इस तरह के हालात हैं। तो मजमूई तौर पर ये जो बजट इजलास है 1 महीने का है, हमें उम्मीद है कि पूरी बात रखने का हमें मौका मिलेगा। लेकिन मैं
رمضان المبارک کی وجہ سے اور شہر میں جامع مسجد کی امامت کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں کہ مالیگاؤں چھوڑ کر کے نکلتے ہیں تو رمضان کا ماحول ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے درمیان رہنا ہوتا ہے جن لوگوں کو روزے سے تراویح سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے تھوڑی دقت کی بات ہے۔ لیکن مالیگاؤں کی عوام نے جب ذمہ داری دی ہے تو ایک ایم ایل اے ہونے کے ناطے مالیگاؤں کے تمام تر مسائل کو لے کر کے چلنا اور سرکار کے پاس اپنی بات رکھ کر کے اس کو حل کروانے کی کوشش کرنا اپنی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں آج رات بمبئی نکلوں گا اور وہاں ہاؤس میں رہ کر کے مالیگاؤں کے لوگوں کے لیے جو ممکن ہوگا وہ کروانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بار ایسا ہے کہ آپ رمضان میں شہر سے باہر ہیں؟ نہیں، پہلی بات نہیں ہے، پچھلے سالوں میں بھی یہ بجٹ اجلاس رمضان میں ہی آتا رہا، لیکن یہ جو اسلامی سال اور انگریزی سال میں 15 دن کا جو فرق ہوتا ہے اس کی وجہ سے اب ایسا ہو گیا کہ تقریباً پورا رمضان بجٹ میں چلا جائے گا، پہلے کچھ کم دن جاتے تھے۔ ابھی کارپوریشن کا الیکشن ہوا، میئر چنے گئے، اب اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اس کا بھی یہ ہونا ہے چناؤ، جمعرات کو شاید مہاسبھا وشیش مہاسبھا لی جائیں گی جی، اسٹینڈنگ کے تعلق سے آپ کا کیا یہ رہے گا؟ آپ کے اسٹینڈنگ کے تعلق سے ہمارے 21 ممبران ہیں اور ہماری طرف سے ہر سال 4 ممبر جائیں گے، تو 5 سال کے اندر ہمارے 20 تو چلے جائیں گے۔ اب ایک آدمی کہیں بھی کوئی عہدے میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، اس لیے ہمارے لیے کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ ہمارے سارے ممبران جائیں گے اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ بھئی قرعہ اندازی کریں گے، جن 4 لوگوں کا نام نکلے گا ان 4 لوگوں کو ہم لوگ اسٹینڈنگ میں بھیجیں گے اور بغیر کوئی پارٹی فنڈ لیے بھیجیں گے، یہ فیصلہ ہمارا ہو چکا ہے۔ یہ پارٹی فنڈ کی بات کہاں سے آ گئی؟ یعنی اسٹینڈنگ کے لیے پارٹی فنڈ بھی لیا جاتا ہے؟ پیچھے ہم نے دیکھا پیچھے، اس لیے جو ہے اس مرتبہ ہم نے یہ طے کیا کہ بھائی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو بھی جائے گا اس سے کوئی پارٹی فنڈ نہیں لیا جائے گا۔ چیئرمین بنانے کے لیے کیا رہے گا؟ وہ چیئرمین بنانے کا اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو ممبران ہوں گے ان کا اپنا مسئلہ ہوگا، کارپوریشن کی جو پدت ہے اس پدت کے حساب سے وہ لوگ چلیں گے، جو ممبر ہوں گے یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔